देखिए क्वेश्चन नंबर 30, इसमें क्या है, अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन साइमल्टेनियसली इफ एक्स जो है हमारा डिनोट करता है द एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द नंबर्स अपेयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, अभी बताते हैं। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। देखो एब्सोल्यूट का मतलब ये है कि अगर हमारे पास जैसे मान लो एक्स है और एक वाई है, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 है और वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है, ठीक है। तो अगर हमको डिफरेंस निकालना है, एक्स माइनस वाई भी कर सकते हैं, तो कितना आएगा 5 - 2, ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। और उसके बाद y-5 करेंगे, y-x करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 - 5, ये आ जाएगा -3। यहाँ पर भी 3 आया, यहाँ पर भी 3 आया, लेकिन ये निगेटिव आया, ये पॉजिटिव आया। अगर कहीं पर लिख दिया गया एब्सोल्यूट, इसका मतलब क्या होगा कि हमें पॉजिटिव ही नंबर लेना है, यानी उस नंबर का मॉड लगा देना है, उसके साइन से हमें कोई मतलब नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, जब एब्सोल्यूट डिफरेंस लिया जाएगा तो मॉड लेना होता है, ठीक है। तो यही हमें कहना चाहता है क्वेश्चन कि एब्सोल्यूट डिफरेंस हमको लेना है, ठीक है। अब आपसे कह रहा है देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। एक्स को बताया गया है, क्या आपको बताया गया है कि ये एब्सोल्यूट डिफरेंस है। चलो करते हैं फिर, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 30 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है। अब इसमें सबसे पहले हमें टोटल सैंपल स्पेस बनाने होंगे, टोटल सैंपल स्पेस। टोटल सैंपल स्पेस कैसे बनेगा, एस से बनेगा, ठीक है, एस से बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एस से टोटल सैंपल स्पेस बनेगा मेरा। चलो यहाँ पे बनाते हैं। तो टोटल सैंपल स्पेस में क्या क्या आएगा, देख लो हमारे पास क्या है, पेयर ऑफ डाइस को किया जा रहा है, क्या है, पेयर ऑफ डाइस। अब एक डाइस को जब हम फेंकेंगे तो उसमें कितने नंबर आ सकते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। यानी एक डाइस को जब हम फेंक रहे हैं तो 1 से लेके 6 नंबर तक कुछ भी आ सकता है। वहीं 2 को फेंकेंगे तो क्या होगा, तो एक में 6 आएगा, 2 में भी 6 आएगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर तो कितना हो जाएगा 36, यानी टोटल सैंपल स्पेस बन जाएंगे 36। तो बनाते हैं। पहला हमारा क्या है कि पहले डाइस में हमारा 1 कांस्टेंट रहेगा, यानी 1 फिक्स रहेगा। दूसरा क्या है, दूसरे में 1 आ गया, ठीक है। पहले में 1 फिक्स है, दूसरे में 2 आ गया, ये भी ठीक है। पहले में 1 फिक्स है, दूसरे में 3 आ गया, ये भी ठीक है। पहले में 1 रहा, दूसरे में 4 आ गया, ये भी हो सकता है। पहले में 1 रहा, दूसरे में 5 आ गया, ये भी हो सकता है। पहले में 1 रहा, दूसरे में 6 आ गया, ये भी हो सकता है। ये अभी हम बना रहे हैं टोटल सैंपल स्पेस। इसके बाद आपको बताएंगे एब्सोल्यूट में क्या क्या आ सकता है, ठीक है। अब दूसरे में क्या है कि दूसरे में, पहले में हमारे 2 फिक्स रहा, दूसरे में 1 आ सकता है। पहले में 2 फिक्स है, दूसरे में 2 आ सकता है। पहले में 2 फिक्स है, दूसरे में 3 भी आ सकता है। पहले में मेरा 2 फिक्स है, दूसरे में 4 आ सकता है। पहले में 2 आ सकता है और इसमें 5 आ सकता है। पहले में 2 फिक्स है, दूसरे में 6 आ सकता है, तो ये भी हो सकता है, बिल्कुल बन सकता है। तीसरा आ जाओ, पहली पोजीशन में हमारा क्या फिक्स रहेगा, 3 फिक्स कर देते हैं, दूसरे में 1 आ सकता है। पहले में 3, दूसरे में 2 आ सकता है। पहले में 3, दूसरे में 3 आ सकता है। पहले में 3, दूसरे में 4 आ सकता है। पहले में 3 और दूसरे में 5 भी आ सकता है। पहले में 3, दूसरे में 6 आ सकता है ना, इसके अलावा तो नहीं आ गया, कुछ नहीं आएगा। इसके बाद क्या है, पहले में हमारा क्या करते हैं, पहले में हम 4 ले आते हैं। पहले में 4, दूसरे में 1, ठीक है। पहले में 4, दूसरे में 2, ये भी हो सकता है। पहले में 4, दूसरे में 3, ये भी हो सकता है। पहले में 4, दूसरे में 4, ये भी हो सकता है। पहले में 4, दूसरे में 5, ये भी हो सकता है। पहले में 4, दूसरे में 6, ये भी हो सकता है, ठीक है, ये भी हो गया। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद हम लेते हैं कि पहले में 5 रख लें, 5, दूसरे में 1। पहले में 5, दूसरे में 2। पहले में 5, दूसरे में 3। पहले में 5, दूसरे में 4। पहले में 5, दूसरे में, सॉरी, हाँ ठीक है, दूसरे में 1, 2, 3, ठीक है ना सब। यहाँ पे कोई मिस तो नहीं हो रहा है, ये आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आ गया। अब यहाँ पे क्या आ गया, 5 आ गया। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक तो है। फिर उसके बाद
पहले में 5 रहा, दूसरे में 6 आ गया, ठीक। अब लास्ट देख लो कि पहले में हमारा 6 आ जाए, दूसरे में 1, पहले में 6 दूसरे में 2, पहले में 6 दूसरे में 3, पहले में 6 दूसरे में 4, पहले में 6 दूसरे में 5 और पहले में 6 दूसरे में 6। ये टोटल हमारे सैंपल बन जाएंगे कितने, 36। कितने बन जाएंगे, 36। ये टोटल सैंपल स्पेस बन गया मेरे पास, टोटल सैंपल स्पेस एस हो गया 36। इनको गिनोगे तो 36 आ जाएंगे। अब जो क्वेश्चन ने बोला है वो देखो, इसने बोला है कि x को क्या कहा जा रहा है कि एब्सोल्यूट डिफरेंस दोनों नंबर के बीच, ठीक है। चलो एब्सोल्यूट डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ सकता है डिफरेंस में, डिफरेंस में हमारे पास क्या क्या आ सकता है, सुनो। पहला हमारे पास हमने x को बताया कि x हमारा इवेंट है जो बताएगा कि एब्सोल्यूट डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो x में हो सकता है कि दोनों का डिफरेंस कितना आ जाए, कि पहले में 1 आया, दूसरे में भी 1 आ गया, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 0 आ सकता है, ये भी हो सकता है। दूसरे में 2 आया, दूसरे में पहले में 2 आया, दूसरे में भी 2 आया, तब भी 0 आ सकता है ना। तो ये एक 0 की पॉसिबिलिटी है। फिर उसके बाद क्या हो सकता है कि इनके बीच का डिफरेंस 1 भी आ सकता है। 1 कैसे आ सकता है कि 2 - 1 या 1 - 2, तो ये भी आ सकता है। फिर क्या है, दोनों के बीच का डिफरेंस 3 भी आ सकता है, सॉरी 2 भी आ सकता है, ठीक है ना, 2 भी आ सकता है। तो 2 की भी पॉसिबिलिटी है। फिर उसका 3 की भी पॉसिबिलिटी है, 4 की भी पॉसिबिलिटी है, 5 की भी पॉसिबिलिटी है और 6 की पॉसिबिलिटी है। 6 की पॉसिबिलिटी है। बताओ कौन सा ऐसा डाइस हम 2 ले लें जिनके बीच का डिफरेंस 6 आ जाए। अब अगर 6 में 1 भी घटाएंगे तब भी 5 आएगा, यानी 6 आने की संभावना नहीं है ना। लेकिन 5 आ सकता है। कैसे 5 आ सकता है कि पहले में हमारा 6 आ जाए, दूसरे में 1 आ जाए, तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 5 आ सकता है। 4 आ सकता है, पहले में हमारा 5 आ जाए, दूसरे में 1 आ जाए, ये भी 4 आ सकता है। सारा आ सकता है, लेकिन 6 से यानी 5 से ऊपर कोई डिफरेंस नहीं आ सकता। तो ये हमारे पास कहानी बनी, ठीक। अब हमें क्या करना है, पहले हमें पॉसिबिलिटी निकालनी है जहां पर 0 बन जाए केस। उसके लिए सैंपल स्पेस कितने आएंगे, सैंपल स्पेस, ठीक है। तो 0 के लिए सैंपल स्पेस निकालते हैं। ये हमारे टोटल सैंपल स्पेस है। ये 0 की पॉसिबिलिटी यानी जो उनका डिफरेंस आएगा 0 आएगा, उसकी पॉसिबिलिटी देखते हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटी, तो इसमें देखो क्या क्या बन सकता है। सुनना, जहां पर हमारा सर्किल बनेगा वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हम सर्किल बना रहे हैं, सर्किल किस कलर से बना दें, इससे बना देते हैं, या फिर ब्लैक से ही बना दें, ठीक है। ब्लैक से बनाते हैं, ब्लैक यूज भी नहीं किया। देखो ये वाला हमारा पहले पार्ट ले लो, 1 1 लेंगे तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आएगा, ये आ सकता है 0, बिल्कुल बात सही है। 1 1 एक केस हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, 2 2 ले लें तब भी बन सकता है मेरा 0। अगर 2 2 ले लेंगे तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 0 आएगा एब्सोल्यूट, बिल्कुल बन सकता है। अब ये डायगोनल पे ये आ जाओ, 3 और 3 ले लें, ये भी हो सकता है। 3 और 3 इनके बीच का भी डिफरेंस हो सकता है। यहाँ पे आ जाओ 4, 4, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये आ जाओ 5, 5, तो इनके बीच का भी डिफरेंस आ सकता है, 5, 5, ये भी हो सकता है। अब यहाँ पे आ जाओ 6, 6, तो इनके बीच का भी डिफरेंस आ सकता है, 6, 6, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया टोटल, क्या आया, पॉसिबिलिटी हो गई इनके कि ये हो सकता है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, इतनी पॉसिबिलिटी हो गई, ठीक है। अब देखो, तो इसके लिए हमें क्या निकालना होगा, प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी। तो हमारे पास क्या निकालना होगा, ये इवेंट मान लेते हैं, यहाँ पे ई बना दें कि ये इसमें आ सकता है, तो जब हमारा 0 होगा जब। अब इसके लिए हम क्या करें, प्रोबेबिलिटी निकाल दें x बराबर 0 पे। तो यहाँ पर कितने केस बने, 1 2 3 4 5 6 केस बने। और टोटल सैंपल स्पेस कितने हैं, टोटल हमारे पास 36 हैं। ये कितना आ जाएगा, 1/6। इसकी पॉसिबिलिटी आ गई 1/6 कि जब एब्सोल्यूट डिफरेंस इनके बीच का 0 होगा। वैन एब्सोल्यूट डिफरेंस 0, ठीक है। जब इनके बीच का एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना है, 0 है, ठीक। एब्सोल्यूट डिफरेंस जब हमारे इनके बीच का कितना है, 0 है। चलो अब दूसरा केस बनाओ। दूसरा केस क्या है, वैन एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना है, x बराबर 1 है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ये वाला केस आ जाएगा।
तो इसके लिए इवेंट क्या हो सकते हैं, जब x बराबर 1 आ रहा है डिफरेंस, तो ये क्या आएगा, देखो इसमें देखो क्या क्या आ सकते हैं, कौन से केस में हमारे पास डिफरेंस 1 आएगा। ठीक है, ये ऊपर चलते हैं, सर्किल बनाएंगे इसमें फिर, या फिर हम नीचे डॉट खींच देंगे। तो इसके लिए कौन सा कलर ले लें, इसके लिए हम ले लेते हैं ये वाला। देखो पहले ये केस हो सकता है जहाँ पर हम ये बना रहे हैं 1,2, इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है मेरे पास, 1,2 के बीच का डिफरेंस आ रहा है 1 आ रहा है, क्योंकि हमको 1 चाहिए डिफरेंस। फिर उसके बाद और कोई केस बनेगा, और कोई केस नहीं बन सकता, तो इसमें तो काम हो गया। दूसरा केस ये बन सकता है कि 2,1 भी हो सकता है, ये हो गया। तीसरा केस ये हो सकता है 2,3, इससे भी डिफरेंस बनाएगा। और कोई केस बनेगा, यहाँ पे नहीं बनेगा, यहाँ पे बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा। ये एक केस ये हो सकता है। तो 1 2 3 4 हो गए, इनको लिख लो जरा नीचे। पहले 1,2 1,2 का एक केस हो सकता है, दूसरा 2,1 का हो सकता है, तीसरा क्या हो सकता है 3,1 का हो सकता है, और क्या हो सकता है, सॉरी 3,1 का हो सकता है 3,2 या 2,3, क्योंकि डिफरेंस 1 चाहिए इन दोनों के बीच का। तो क्या है 2,3 हो सकता है, 2,3 हो सकता है, और 3,2 हो सकता है। ठीक, और कोई है, और कोई नहीं है। अब यहाँ पे आओ, ये हो सकता है 4,3, तो 4,3 भी हो सकता है, 4,3 इसको लिख दो। इसके बाद क्या है देख लो, 4,3 हो सकता है, तो 3,4 भी हो सकता है, ये वाला इनके बीच का डिफरेंस बनाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 3,4 आ जाएगा। इसके बाद देख लो और कोई हो सकते हैं, 3,4 हो गया, और इसके बाद 5 हो गया, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो सकता है 4,5 हो सकता है। तो 4,5 भी लिख दो, ये ज़रा ज़्यादा ही पास हो गया है। ये हमारा क्या हो जाएगा 3,4 हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा 4,5, और एक ये भी हो सकता है, जब 4,5 हो सकता है तो 5,4 भी हो सकता है, ये हो गया। 5,4 भी लगा दो, 5,4 कहीं पर है, 5,4 ये भी हो सकता है, इनके बीच का भी डिफरेंस बनाएगा। अब यहाँ पे आ जाओ 6,5 हो सकता है, सॉरी 5,6, 5,6 इनके बीच का भी डिफरेंस बनाएगा ना। ठीक है, इसके बाद क्या आ सकता है, इसके बाद आ सकता है 6,5, ये भी हो सकता है, तो ये आ जाएगा 6,5। अब इसके बाद कोई पॉसिबिलिटी नहीं, गिन लो इनको कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, गिन लेना एक बार और मिला भी लेना। पहला डिफरेंस हमने क्या बताया कि हमारा हो सकता है 1,2, एक ये हो गया, फिर उसके बाद कोई यहाँ पे बना नहीं, नीचे आ गए तो 2,1 हो सकता है, 2 हो गए, फिर उसके बाद 2,3 हो सकता है, 3 हो गया, फिर उसके बाद ये हो सकता है 4 हो गया, 3,2, फिर उसके बाद 3,4 हो सकता है, 5 हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे आए तो ये हो सकता है 6 हो गया, फिर उसके बाद 7 हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर आ गया तो ये आ गया, तो ये हमारा 8 हो गया, फिर उसके बाद ये 9 हो गया, और ये 10, यानी ये 10 पॉसिबिलिटी हैं। तो 1 जो एब्सोल्यूट डिफरेंस आएगा उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, 1 है। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी जो 1 आने की कितनी हो जाएगी, टोटल कितने हो गए जो पॉसिबल हैं 10 हैं, और टोटल कितने 36 हैं। तो इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा, यहाँ पे अगर 2 से डिवाइड करना चाहें तो हो सकता है ये 5 आ जाएगा, ये हमारा 18 आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया। अब दूसरा केस वैन, तीसरा केस बनाओ। तीसरा केस क्या आ जाएगा, वैन एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना आ रहा है, जब एब्सोल्यूट डिफरेंस हमारा x बराबर 2 आ रहा है, उसके केस में। अब वो वाला केस देखना है, तो इसमें कितने इवेंट हो सकते हैं, x बराबर 2, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, इनमें दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है। अब इसके बाद 2 देखना है, तो 2 के लिए देख लेते हैं, चलो फिर 2 पे आ जाओ। ठीक, 2 वाला चेक करो। तो एक केस ये हो सकता है, ये हो गया, ठीक है 1,3। दूसरा क्या हो सकता है 1,3, इसके अलावा कोई हो सकता है यहाँ पर, इसके अलावा 1,3 के अलावा यहाँ पर कोई होगा, देखो 1,3, फिर ये हो सकता है 2,4। तो लिखो पहले 1,3 और 2,4, ये 2 केस हो गए। अब आगे बढ़ो, इसके बाद क्या है, ये हैंग करने लगे अभी। अब देखो अब क्या है, इसके अलावा क्या हो सकता है, यहाँ पर ये हो सकता है 3,1, इनके बीच का भी डिफरेंस 2 आ सकता है। ठीक है,
2,4 भी हो गया था, 3,4 हो गया। अब यहाँ पे देखो इनके बीच का डिफरेंस कहीं पे आएगा, नहीं आएगा। ये 3,1 लिख लेना, और इसके बाद ये इसका हो सकता है 3,5 का, तो ये भी लिख लो 3,1 और 3,5, 3,1 और 3,5 इनके बीच का डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या है, यहाँ पर 4,2 हो सकता है, इसके बाद 4,6 हो सकता है, 4,2 और 4,6, 4,2 और 4,6 ये भी हो सकता है। इसके बाद 4,2 हो गया, 4,6 हो गया। इसके बाद 5,3 और कोई बचा, 5,3 और 6,4, 5,3 और 6,4, 5,3 6,4 इनको जोड़ो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पॉसिबिलिटी कितनी आ गई, 8। इसके अलावा कोई नहीं बनेगा, देख लेना, इसके अलावा कोई भी केस नहीं बनने वाला। तो चलो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो। इसकी क्या आ जाएगी, x जब हमारा डिफरेंस एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना है, 2 है, कितना आ जाएगा, कितने पॉसिबल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पॉसिबल हैं। कितने में पॉसिबल हैं 8, 36 में। इसको 4 से काट दो तो 2, यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 से काटेंगे तो 9 आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया इसकी। अब इसके बाद क्या निकालना है अगला, अब क्या निकालने, अब निकालना है हमारे पास जो डिफरेंस इनका कितना आएगा, 3 आएगा। तो चलो फिर 3 का निकाल लेते हैं। व्हेन एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना आ रहा है, x बराबर 3 आ रहा है, ठीक। अब इसके लिए देखो केस, इसके लिए क्या बन सकती है इवेंट, x बराबर 3 के लिए इनका डिफरेंस कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। इसमें देखो, इसमें क्या हो सकता है, देख लो पहले ऊपर ही देख लो, ये बना दिए पूरा। तो देखो एक तो ये हो जाएगा, इसके लिए कलर कुछ अलग ही लें, यही ले लेते हैं। एक तो ये हो सकता है ये 1,4, ठीक है। इसके बाद 1,4 हो गया, और कोई है, 3 का डिफरेंस चाहिए हमको, 1,4 हो गया। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये हो सकता है 2,5 हो सकता है, 1,4 2,5 हो गया, ठीक। इसके बाद 1,4 2,5 लिख लो पहले, ये हैंग करने लगा भैया। 1,4 और 2,5, इसके अलावा क्या हो सकता है, 4,1 हो सकता है, और 5,2 हो सकता है। ये डिफरेंस हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। इसके बाद क्या हो सकता है, 3,6 हो सकता है, और 6,3 हो सकता है, ये भी हो सकता है। और इसके बाद क्या बचा, इसके बाद हमारे पास 1 2 3 4 5 6 हो गए, और भी कुछ हो सकता है। और देखेंगे तो 4,1 हो चुका है। और तो कोई केस बनना नहीं हमको लगता, देख लो ऊपर जाके, और कोई केस बनेगा, और तो कोई केस बनने वाला नहीं है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये 5,2 हो चुका है, हो चुका है वहाँ पे 5,2 हमने लिखा है, यहाँ पे 5,2 लिखा है, ये 5, ठीक है, हो चुका है ये। मतलब इसके अलावा और कोई केस नहीं बनना। 3,6 हो चुका है, ठीक। तो ये हमारे पास पॉसिबिलिटी कितनी आ गई, ये हमारे पास आ गए 3,6, ठीक है। ये कितने केस हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई किसकी, जब हमारे पास एब्सोल्यूट डिफरेंस 3 आ रहा है। तो कितने केस बने, 6, टोटल कितने हैं 36, ये क्या आ गया 1/6। अब क्या है, व्हेन एब्सोल्यूट डिफरेंस, अगला केस है व्हेन एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना हो जाएगा, जब हमारे पास एब्सोल्यूट डिफरेंस हो जाएगा x बराबर 4। अब देखो 4 का डिफरेंस आना चाहिए। इसके लिए क्या केस बन सकते हैं, क्या इवेंट बन सकते हैं, ये देखो। देखो पहले क्या हो सकता है कि हमारे पास 5 आ जाए और 1 आ जाए, तो इसका डिफरेंस 4 होगा। फिर 5 आ जाए, सॉरी 1 आ जाए और 5 आ जाए, तो यहाँ पे क्या हो सकता है 1 और यहाँ पे 5, इनके बीच का डिफरेंस 4 है, ठीक चल जाएगा। फिर 2 आ जाए और 6 आ जाए, इनके बीच का भी डिफरेंस 4 है, ये भी चलेगा। फिर 6 आ जाए, 2 आ जाए, इनके बीच का भी डिफरेंस 4 है, ठीक है, चलेगा।
अब इसके अलावा कोई केस बताओ हमको, इसके अलावा कोई केस बन सकता है कि जिसका बीच का डिफरेंस 4 आ जाए? इसके अलावा कोई भी केस नहीं बनने वाला। तो यानी ये टोटल 4 केस बनेंगे, ठीक है। जब ये 4 बनेंगे तो इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंस 4, ये कितना आ जाएगा? यहाँ पर पॉसिबल कितने हैं? 1 2 3 4, टोटल कितने हैं? 36। ये कितना आ जाएगा? 1/9। ठीक है, इसका भी हो गया। अब अगला केस देखो, अगला केस क्या है? जब हमारे पास व्हेन एब्सोल्यूट डिफरेंस, ये बार बार एब्सोल्यूट क्यों गलत हो जा रहा है? एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना आ रहा है? जब एब्सोल्यूट डिफरेंस हमारा x बराबर 5 आ रहा है, जब देखना क्या है, ठीक है। देखो एब्सोल्यूट डिफरेंस 5 आएगा, कब आएगा? ये हमारा x बराबर 5 आना चाहिए, कब आएगा? देखो ये हमारा जब आएगा, जब हमारे पास एक में हमारा 6 आ जाए, दूसरे में 1 आ जाए, फिर उसके बाद 1 आ जाए, 6 आ जाए। इसके अलावा कोई केस नहीं है जो ये बना सके, यानी 2 केस बने। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 5, एब्सोल्यूट डिफरेंस 5 आने का, 2 केस बने, टोटल कितने हैं? 36 हैं, 1/18। तो ये सारा आंसर, एक ये आंसर हो गया आपका, एक ये आंसर हुआ, ठीक, एक ये आंसर हुआ, एक ये आंसर हुआ। अब इनको एक टेबल बना के भी लिख सकते हैं, ऐसे भी आंसर आपको मान लिया जाएगा। ये हो गया और ये हुआ, ठीक, टोटल आंसर हो गया। तो अब समझ में आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। बाकी अगर आप टेबल बनाना चाहते हैं तो एक तरफ क्या लिख देंगे? टेबल बना लेते हैं। अगर टेबल बनाना है तो जैसे एक तरफ हम लिख देंगे क्या, कि हमारा एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना है, और दूसरी तरफ क्या लिख देंगे? उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है। तो यहाँ से हमको टेबल बनानी है, एक तरफ हमारा एब्सोल्यूट डिफरेंस चलेगा, एक तरफ प्रोबेबिलिटी चलेगी। तो ये टेबल बना लो ऐसे। यहाँ पर हमारे पास x बराबर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब इसके हिसाब से प्रोबेबिलिटी भी सेट कर दो। तो इसकी कितनी आई थी? ये लास्ट वाले की देखो कितनी आई है, ये 5 डिफरेंस है तो 1/18 आई है। इसकी कितनी आई है? इसकी आई थी ऊपर वाले की, इसके बाद 1/9 आई है। फिर उसके ऊपर वाले की क्या आई थी? उसके ऊपर वाले की 1/6 आई है, तो ये 1/6 लिख देना। फिर उसके बाद उसके ऊपर वाले की क्या आई थी? 2/9 आई है, तो यहाँ पे 2/9 लिख देना, 2/9 लिख देना। इसके बाद इसके ऊपर वाले की क्या आई थी? 5/18 आई है, 5/18 लिख देना। उसके बाद सबसे ऊपर वाले की क्या आई थी? 1/6 आई है, ठीक है, ये 1/6 हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये टेबल फॉर्म में लिख दोगे तो एक जगह पे ढूंढना नहीं पड़ेगा, एग्जामिनर जल्दी से काम कर देगा। समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।